के किनारे एक पुरानी और विशाल हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है। रात होते ही हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कई लोगों ने उस हवेली में भूत देखे जाने की बात कही थी, लेकिन कोई पक्का नहीं कह सकता था कि वहां सचमुच कुछ है या बस अफवाह ही है। एक दिन रमेश और उसके दोस्त मनोज ने ये तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगा कर रहेंगे। रमेश का बचपन से ही भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था और उसे लगता था कि यह सब बकवास है। वह चाहता था कि गांव वाले उसकी हिम्मत को माने, इसलिए उसने मनोज को राजी कर लिया कि वे दोनों रात को उस हवेली में जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। रात के समय रमेश और मनोज हवेली के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। हवेली के दरवाजे पर खड़ा होना ही रोमांचकारी था। मनोज के दिल में डर था, पर वह रमेश के साथ होने की वजह से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अपने हाथों में टॉर्च ली और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें सीलन की महक और अजीब ठंडक महसूस होने लगी। चारों ओर मकड़ियों के जाले और पुरानी दीवारों पर जंग लगे हुए थे। वे धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगे। तभी रमेश को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मनोज को अपनी अनुभूति के बारे में बताया, लेकिन मनोज ने इसे हल्के में ले लिया और कहा, शायद तुम्हारा वहम हो। कुछ समय के बाद वे हवेली के उस हिस्से में पहुंचे जहां लोग कहते थे कि असली रहस्य छुपा है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मानो किसी ने धीरे धीरे उनके नाम पुकारे हों। रमेश और मनोज दोनों के चेहरे पर पसीना आ गया। दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक काली छाया उनके सामने से गुजरी। ये क्या था? मनोज ने कांपते हुए पूछा। रमेश ने खुद को संभाला और कहा, चलो देखते हैं। दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, उनके पैर खुद ही रुक गए। ऐसा लगा कि उनके पैरों में कोई भारी जंजीर बंधी हो। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक कर्कश और बुजुर्ग महिला की आवाज उनके कानों में पड़ी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोनों ने देखा कि एक बूढ़ी औरत का भूत उनके सामने खड़ा था। उसकी बिल्कुल सफेद आंखें थीं और चेहरे पर गुस्से का भाव भी था। वह दोनों को घूर रही थी, मानो उन्हें अपनी दुनिया में कैद कर लेना चाहती हो। रमेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो?
वह बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इस हवेली की पुरानी मालकिन हूँ। वर्षों पहले मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरा शरीर इसी हवेली में गाड़ दिया गया। तब से मैं यहाँ कैद हूँ और किसी को भी हवेली के अंदर घुसने नहीं देती हूँ। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। ये सुनते ही रमेश और मनोज तेजी से हवेली से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, बूढ़ी औरत की आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहाँ से आसानी से नहीं जा सकते। रमेश और मनोज दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने सारे रास्ते ढूंढे, लेकिन कोई भी बाहर जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिला। हर तरफ बूढ़ी औरत की छाया दिखाई देती थी, मानो वह उन्हें परेशान कर रही हो। रात भर वे दोनों उस हवेली में फंसे रहे और किसी तरह सुबह होने तक अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। सुबह होने पर हवेली का दरवाज़ा खुल गया और दोनों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। गांव वालों को जब उनके साथ हुई घटना का पता चला तो उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। रमेश और मनोज की उस रात की भयानक कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटक रही है और जो भी उसके आराम में खलल डालता है उसे कभी भी चैन नहीं मिलता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भयानक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं खौफनाक भूतिया वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।